गुड इवनिंग दोस्तों, देव प्लस कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए आपके लिए प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। 4.1 का है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें यही पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त निरूपित कीजिए। तो इनको द्विघात समीकरणों में ही लिखना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड के लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसका समीकरण किस प्रकार से बनेगा? तो देखो ये कैसे बनेगा। माना कि भूखंड की चौड़ाई, अब देखो हम भूखंड की चौड़ाई को कितना मान लेते हैं, चौड़ाई को अक्स मान लिया। अब क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है चौड़ाई जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई का 2 गुना कर दिया 2x और साथ में एक उसमें प्लस कर दिया। तो ये हो गई भूखंड की लंबाई। जो चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक हो गई आसान से तरीके से। अब देखो आगे, अब हमें बता रखा है कि अब आगे देखो कैसे होगा। सॉरी, ये थोड़ा हिल गया ज़्यादा ही। अब देखो, अब हमें देखो क्या बता रखा है। इसमें हमें बता रखा है भाई इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे। तो भूखंड का क्षेत्रफल है हमारे पास में, वो कैसे निकालना है। तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, 528 हमारे पास में आ गया। तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो गई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 528 हमारे पास में आ गया। अब ये दे रखा है भाई, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो 2x प्लस 1 और गुणा x हो गया हमारे पास में। तो इस प्रकार से हम इसको गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आगे देखो ये गुणा हो गया हमारे पास में। देखो इसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो इसके अंदर ये गुणा हो गया, गुणा हो गया हमारे पास में। तो ये हो गया द्विघात समीकरण, गुणा हो जाएगा। अब आगे देखो आप, हाँ, ये हमारे साथ में हो गया भूखंड का क्षेत्रफल 528, लंबाई इंटू चौड़ाई हमारे पास में आई गई। फिर हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया, इसको गुणा करना है। तो इस अक्ष को इस अक्ष से 2x को गुणा किया तो कितना आ गया भाई, इस अक्ष को 2x से हमारे साथ में गुणा किया। तो गुणा करोगे x को 2x से तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ गया हमारे पास में। अब 2x स्क्वायर आ गया। अब इसको क्या करोगे, इस एक को अक्ष से गुणा करोगे, इस एक को इस अक्ष से हमें गुणा करना होगा। तो क्या आएगा, अक्ष ही आएगा। फिर इस 528 को इधर ले आया तो माइनस 528 हमारे पास में आ गया। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पूर्णांक को ज्ञात करना है। ज्ञात करना है तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया हमारे पास में, x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हमारे पास में हो गया। तो x प्लस 1 हो गया। तो पहला x हो गया, दूसरा x प्लस 1 हो गया। तो दोनों का गुणनफल है तो गुणा कर दो। इसको इससे गुणा करोगे x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करोगे तो x आएगा। एक और x को गुणा करोगे, 1 गुणा x। वैसे तो 1x होता है, तो बीजगणित में 1x कभी भी नहीं लिखा जाता है। तो इस प्रकार से x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 306, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इस प्रकार से ये एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का, तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण हमारा बन गया और हमारा आंसर ये हो गया। अगला है इसका थर्ड क्वेश्चन। देखो रोहन, इसमें दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन हमारा दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन है हमें, तो इसमें दे रखा है रोहन की माँ का दे रखा है। देखो इसके अंदर एक बार ये देखो यहाँ से
इसमें दे रखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद में 360 हो जाता है। उनके रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल, हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो माना कि रोहन की माँ की वर्तमान आयु वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो ये x प्लस 26 हो जाएगी, और रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। अब देखो आगे, x हो गई तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 होगी, और 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, तो x प्लस 29 हमारे पास में आ गई। अब देखो 3 वर्ष पश्चात रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल कितना था, 360 था हमारे पास में। कितना था, 360 था। अब 360 था उनके गुणनफल, तो 360 था, तो अब हम क्या करेंगे, अब x प्लस 3 और x प्लस 29 इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है हमें। तो गुणा कर दोगे, इसको x को देखो, इस x को इन दोनों से गुणा कर दो, फिर इस 3 को भी इससे गुणा कर दो। इस प्रकार से ये गुणा किया हुआ है। तो इस x को x प्लस 29 से गुणा कर दिया, फिर 3 से कर दिया इसको। तो इससे गुणा करोगे तो x स्क्वायर हमारे पास में आ गया, और इस 29 को x से करोगे तो 29x आ गया। फिर 3 को x से करोगे तो 3x आ गया, और 29 को 27 करोगे तो 87 हमारे पास में आ गया, और बराबर में 360 रखना ही है हमें। आगे चलते हैं, तो बराबर में 360 हमारे पास में आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, अब इसके ये चीज़ आएगी हमारे पास में, तो एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 3 29 और 3 कितने हो गए, 32x, और ये 87, ये 360। अब 360 को इस साइड में ले लेंगे हम, एक्स स्क्वायर 32x और 87, ये इधर आ गया तो माइनस का हो गया, ये माइनस का 360। अब ये इसमें से घट जाएगा, 360 है, 360 में से हमें माइनस करना है 87, तो 3 आ जाएगा, और ये 7 और ये 2 इधर से हासिल लोगे ना, तब ये 7, तो बराबर कितना बच गया, 273 हमारे पास में आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस दूसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। तो अब देखो आप, पहले हमें दे रखा है एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। किसकी चाल ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल देखो कैसे करेंगे, मतलब उसकी चाल को 8 घंटा कम कर दिया गया, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, फिर ज़्यादा हो जाएगी। माना कि रेलगाड़ी की चाल 8 किमी प्रति घंटा, ठीक है ना, फिर इधर आ जाएंगे, फिर इसमें दे रखा है रेलगाड़ी की चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होने पर इसकी चाल क्या हो जाएगी, तो उसमें कर दिया x माइनस 8, दूरी कितनी हो गई हमारी 480। देखो एक चीज़ और देखना, यहाँ एक समय का सूत्र और लगा लेना। समय का सूत्र है हमारा, समय है ना, देखो इसमें एक समय का सूत्र होता है, समय बराबर तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है। देखो यहाँ देख लो भाई, थोड़ा समय बराबर दूरी बटे चाल, ये सूत्र होता है। तो इसके अंदर ये तो दूरी आ गई और ये चाल आ गई। अब देखो चाल, ये चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ
कि कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं। अब देखो जब चाल कम होगी तो दूरी क्या होगी भाई, जब चाल हमारी कम होगी तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ चाल को कम किया है तो ये समय ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करोगे तो 3 आएगा। यदि आप इसको पहले लिख दोगे तो ये आंसर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले ये रखना है फिर ये रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये विशेष बात है। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे है हमारे पास में, आगे हम देखते हैं। तो इसके अंदर दे रखा है तो आपको लघुत्तम लेना है। फिर इसमें तो लघुत्तम x और x माइनस 8 इन दोनों को गुणा किया, कहने का मतलब यही है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप इसका लघुत्तम लिया, हमारे पास में x और x माइनस 8 लघुत्तम आया। ठीक है, x और x माइनस 8 हमारे पास में लघुत्तम आया। इसमें आपने x का भाग दिया तो क्या कट गया, ये कट गया नहीं, या पहले x माइनस 8 का दिया, सॉरी आप ऐसे देखो, x माइनस 8 का दिया। भाई हमारे पास में x और x माइनस 8 था, पहले x माइनस 8 का भाग दिया तो क्या हो गया, x माइनस 8 का ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास में, x बचा। ये x बच गया ना, इसमें से ये चला गया तो इसमें ये चला गया, ये तो ये बच गया x बचा ना, तो x बचा तो x इस से गुणा होगा तो कितना आएगा 480x। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे देखो, फिर इसमें हमें गुणा करना है। ठीक है, ये गुणा करना है तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर x चला गया भाई, x माइनस 8। ठीक है, तो इसमें x चला गया ना, तो x इससे कैंसिल हो गया, x कैंसिल हुआ है तो अब ये x माइनस 8 से गुणा होगा। तो x माइनस 8 से, तो x माइनस 480 को x माइनस 8 से गुणा कर दिया। तो देखो कैसे गुणा करेंगे, ये 480x आ गया, ये इससे गुणा हो गया तो माइनस का 480x, और ये 48 मतलब 480 गुणा 8, ये इससे गुणा हो गया 0 8 उनटे 64, फिर 8 चौक 32, 32 6 38, तो 38 40 हमारे पास में ये आ गया 38 40। ठीक है, फिर आपको यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ ये गुणा हो जाएगा x स्क्वायर और ये 8x। ठीक है ना, ये इससे गुणा हो जाएगा, आसानी से गुणा हो गया ना, बहुत ही आसान है। फिर आपको करना क्या, देखो आगे ये गुणा हो गया। फिर अब देखो आगे, अब ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया ना हमारा, ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया, ये माइनस इससे कैंसिल हो गया। फिर 800 ये 3840 हमारे पास में बच गया। ठीक है, 3840 हमारे पास में बच गया। ये इसका ऐसा का ऐसे उतार दिया। फिर इसको क्या करोगे आप, तिरछा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा करोगे, इसके नीचे 1 लगा के कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 3 से हो जाएगा और ये ऐसा कैसे रह जाएगा। 3 से करोगे तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर। अब देखो इसमें इसने गुणा नहीं किया, देखो क्या किया है यहाँ पर, ये एक चीज़ विशेष बात में आपको एक चीज़ हमें देखने को मिली है यहाँ पर, ये तो कुछ ही नहीं है यहाँ पे आपको क्या, इसमें देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 3 का भाग इसमें जा रहा है। तो हमने क्या किया, ये इसके गुणा में है, ये इसके गुणा में है, तो इसके नीचे इस 3 को लेके चले गए तो ये इसे भाग दे दिया, तो भाग दिया तो 1280 हमारे पास में आ गया, 1280 हमारे पास में आ गया, 1280 आ गया तो ये इसके माइनस में, तो हम ऐसा कैसे ले लिया, ये माइनस में आ गया 1280। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हमारे पास में माइनस में आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया बहुत ही आसान तरीके से। तो देखो हमारे चैनल पर यदि फर्स्ट बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपको बैक टू बैक वीडियो मिलेगी। अब आपको 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मिला था पहले वाले में, अब आपको 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मिला था आपको पहले, अब आपको ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। ठीक है ना, अब आपको 4.2 का
फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको डेली आपको वीडियो अपडेट मिलती रहेगी और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।